हेलो, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ आरसी वर्मा पर स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट्स, हम यकीन करते हैं कि आप लोग पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ चुके हो। आप लोग उसका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए होंगे। अगर आप लोग उस वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो आप लोग उसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई शिकवा शिकायत होगी तो उसको भी बताइएगा। अब हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप लोग बहुत सी किताबों में, बहुत सी पुस्तकों में पढ़ा होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम दिया हो तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। जी हाँ, हम भी इसको स्वीकार करते हैं, कहते हैं। लेकिन आज आप लोगों को मैं इस टेंस में कुछ अजीब सा बताने वाला हूँ जो आप शायद कभी ध्यान नहीं दिए होंगे। देखिएगा, हम इसका पहले इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, परिचय कर लेते हैं, कैसे इसको हम पहचानेंगे। जैसा कि आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जिस वर्ब का अंत रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ से हो और समय भी दिया हो, समय के बाद से शब्द आए तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। यही आप लोगों ने अभी तक पढ़ा, तो वो तो ही है, सही है आपका। लेकिन इसके साथ ही साथ वर्ब का अंत अगर ता रहा है, ती रही है, ता रहे हैं, ता रहा हूँ शब्द मिले तो उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही बोलोगे। उसमें समय का जब जिक्र ना हो, समय ना दिया हो तो किस तरह से मिलेगा आपको? ता रहा है, ता रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ से मिलेगा। उसमें मतलब भूतकालिक समय का वर्णन नहीं रहेगा, तब उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही बोलेंगे। कैसे? इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से देख लेते हैं पहले। जैसे लड़का 2 घंटे से नाच रहा है। लड़का 2 घंटे से नाच रहा है। यहाँ पर देखिए, वाक्य के अंत में जो आपका क्रिया दिया हुआ है नाचना, इसके साथ जुड़ा क्या है? रहा है शब्द जुड़ा है। तो रहा है और उसके साथ ही साथ वाक्य में समय भी दिया है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बोलेंगे। ये आप पहले से ही पढ़ चुके हो कि रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया हो, समय के बाद से शब्द हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। लेकिन एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वह लड़का खेलता रहा है। अब देखिएगा, आप कहेंगे इसमें ता आ रहा है और उसके साथ रहा है जुड़ा है, तो हो सकता है वह लड़का खेलता रहा है। ये टेंस क्या बताता है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बताता क्या है कि पिछले बीते हुए कुछ समय से ये काम हो रहा है, अभी तक हो रहा है, ये बताता है। मतलब पिछले समय से ही इसका रिलेशन है, पिछले कुछ समय से ये रिलेशन बताता है और अभी तक कार्य हो रहा है, इसको बताता है। तो यहाँ पर समय दिया है तो हमको पता है कि समय दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। लेकिन यहाँ तो टाइम की बात नहीं है। अब हम इसको नहीं रटेंगे कि अंत में रहा है, रही है, रहे हों और समय दिया हो तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। केवल इसको ही नहीं रटेंगे, हमें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान देना है कि रहा, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ जब होगा तो उसको भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहेंगे। क्यों कहेंगे, इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, कह रहा वह लड़का खेलता रहा है। खेलता रहा है मतलब पिछले समय से ही खेलता रहा है। ये नहीं कह रहा है कि खेल रहा है। खेल रहा है मतलब तो वर्तमान समय की ही बात कर रहा है, वर्तमान कंटीन्यूअस की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर समय ना होते हुए भी समय का जिक्र इसमें छिपा हुआ है। खेलता रहा मतलब पिछले काफ़ी समय से, ही खेलता रहा है। रोज वो खेला करता था रोज, और अभी वो
खेल रहा है। तो वही कह रहा है, वह लड़का खेलता रहा है, मतलब डेली खेलता रहा है, काफ़ी लंबे समय से वो खेलता चला आ रहा है, अभी तक खेलता रहा है। तो ता रहा है भी मिलेगा आपको, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे, समय ना दिया हो तब भी। ये आपके लिए नया है, बिल्कुल नया है ना, ये नया है आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। अब इसी की बात करते हैं हम। तो इस टेंस में आपको समय की बात जब आएगी और उसके बाद से शब्द की अंग्रेजी आपको लिखना होगा, तो इसके लिए आप सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ सिंस लगाएंगे, कहाँ फार लगाएंगे, इसके लिए हम पहले इसका डिटेल में समझ लेते हैं, तब हम स्ट्रक्चर पर चलेंगे। इस टेंस का अनुवाद करना तब सीखेंगे। हाँ, इसके साथ ही साथ आप लोग वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहेंगे, एक एक पॉइंट पर आप ध्यान देंगे, तब आपको इस टेंस का अनुवाद करना आसान होगा। आप वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, स्किप करके भी मत देखिएगा, नहीं तो वीडियो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। देखिएगा, हम पहले टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम से पहले जो सिंस फार का प्रयोग होता है उसको अच्छी तरह से पहले देख लेते हैं कि सिंस फार का प्रयोग कब और कहां हम करेंगे। से शब्द के लिए, से शब्द के लिए, से शब्द की अंग्रेजी के लिए, से शब्द की अंग्रेजी के लिए सिंस और फार का प्रयोग, सिंस और फार कैसे हम यूज करेंगे। देखिएगा, ये सिंस है और ये आपका फार है, दोनों मीन्स क्या होगा, से होगा और ये टाइम से पहले आएगा, जो टाइम दिया होगा उसके पहले आएगा। तो सिंस क्या बताता है, ये निश्चित टाइम बताता है। क्या बताता है? पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, निश्चित टाइम बताता है सिंस, निश्चित समय, निश्चित समय के लिए। और फार क्या बताता है आपका? फार अनिश्चित टाइम बताता है, अनिश्चित समय। अब देख लेते हैं हम कहां पर कैसे यूज करेंगे। पहला पॉइंट, निश्चित टाइम, जैसे आपका है सुबह से दोपहर से, शाम से, कुछ भी हो, और सुबह दोपहर शाम कुछ भी हो, एक ही बार से देखिए, सुबह दोपहर शाम से कुछ भी टाइम हो, और घड़ी के द्वारा समय हो, घड़ी का समय, जैसे 5 बजे, 6 बजे, मतलब घड़ी का टाइम हो, फिक्स टाइम हो, जो फिक्स टाइम बताए। और किसी दिन का नाम हो, दिन का नाम क्या, जैसे क्या हो, संडे, मंडे, संडे मंडे। और वर्ष का नाम हो, वर्ष का नाम, किसी भी वर्ष का नाम ले लीजिए, 1920, 2020, 2021, कुछ भी हो, उसके बाद से शब्द दिया हो, और घड़ी का टाइम, दिन का और वर्ष का, और क्या दिया हो, पिछला कुछ भी दिया हो, पिछले साल से, पिछले के बाद क्या दिया हो, पिछले के बाद आपका लिखा हो साल, पिछले साल, वर्ष और महीना,
पिछले आगत एक ही चीज़ है, साल, महीना और तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। पिछले महीने, पिछले साल से, पिछले दिन से, पिछली रात से, रात हो दिन हो कुछ भी लिखा हो, मतलब पिछला शब्द अगर लिखा है और उसमें साल, महीना, रात, दिन कुछ भी दिया हो, पिछला चीज़, तो फिक्स होता है। या कल से तो फिक्स होता है, उसके पहले आप सिंस का प्रयोग करोगे। अब आते हैं फार पर। फार का प्रयोग कहाँ करेंगे? फार अनिश्चित टाइम बताता है। अनिश्चित टाइम आपका क्या होता है? जैसे घंटा, दिन, महीना, यह अनिश्चित टाइम है। अनिश्चित टाइम मतलब घंटा, कितने घंटे से? 2 घंटे से। जैसे लिखिए 2 घंटा दिया है, 4 घंटा दिया है, 5 घंटा, कुछ भी घंटा दिया हो। दिन, कौन दिन? दिन का नाम नहीं पता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, कुछ भी लिखा हो। और महीना, कौन महीना? आपको महीने का नाम, यहाँ देखिए महीने का नाम छूट गया है, महीने का नाम भी दिया होगा, दिन का नाम और महीने का नाम। तो महीने का नाम भी हो सकता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप यहीं पर जान लीजिए, दिन का नाम या महीने का नाम छूट गया है, उसको आप दिमाग में रखेंगे। दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, वर्ष का नाम हो। दिन का, महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो महीने का नाम, तो वहाँ भी आप सिंस का प्रयोग करोगे। यहाँ देखिएगा घंटा, कुछ भी दिया हो, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 20 घंटा। दिन, कोई भी दिन, दिन का नाम ना दिया हो, 6 दिन, 5 दिन, कितने दिन से? 4 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से, 20 दिन से, कुछ भी दिया हो। महीना, किसी महीने का नाम ना दिया हो, कितने महीना? 2 महीना, 1 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 10 महीना, कुछ भी दिया हो, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे? फार का प्रयोग करोगे। समझ रहे होंगे आप। अब हम बात करते हैं, घंटा, दिन, महीना हो गया, और आपका वर्ष भी है, कोई भी वर्ष हो, कितने वर्ष से? 4 वर्ष से, 2 वर्ष से, 3 वर्ष से, कुछ भी दिया हो, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कुछ भी दिया हो, 3-4 वर्ष, कुछ भी दिया हो, मतलब वर्ष के पहले, घंटा के पहले, दिन के पहले महीना लिखा हो, लेकिन उसका नाम ना दिया हो, तब आप उसके पहले फार का प्रयोग करेंगे। याद हो गया होगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप दिन ऑब्लिक महीना कर लीजिए। दिन या महीने का नाम, दिन या महीने का नाम, जैसे दिन का आप नाम हो गया संडे, महीने का नाम जैसे आपका हो गया जनवरी, जनवरी, जनवरी। तो दिन का हाँ देखिए ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिए। सिंस का फार आप प्रयोग कहाँ करेंगे? सुबह, दोपहर, शाम, कोई भी टाइम हो। घड़ी का समय 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे, कुछ भी हो, घड़ी का टाइम हो, फिक्स होता है। दिन या महीने का नाम, दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी हो। महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुछ भी हो। वर्ष का नाम 2015, 2020, 1920, 2025, कुछ भी हो, वर्ष का नाम दिया हो। पिछले साल, पिछले साल से, पिछले 10 वर्षों से, पिछले महीने से, पिछले रात से, पिछले दिन से, कुछ भी हो, पिछला शब्द अगर है तो वहाँ पर उसके पहले सिंस ही आएगा। अब बात कर लेते हैं फार की। फार का आसान है, उसमें फिक्स टाइम ना दिया हो, 2 घंटे से, 4 घंटे से, घंटा, मतलब घंटे की बात केवल करे, वो घड़ी का समय ना बताए। तो 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 20 घंटा, कुछ भी दिया हो। दिन, दिन का नाम ना दिया हो, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 20 दिन। महीना, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना। ऐसे वर्ष, वर्ष का नाम ना दिया हो, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, कुछ भी लिखा हो, तो आप समझ गए होंगे उसके पहले फार का प्रयोग करना है आपको। अब चलते हैं हम अपने, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम अपने स्ट्रक्चर की तरफ। इस टेंस का अनुवाद कैसे करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस की
क्या होगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अफर्मेटिव सेंटेंस जब आपका मिलेगा तो आप फार्मूला क्या यूज करेंगे। पिछली वीडियो में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज हैव पढ़े थे। क्या पढ़े थे, हैज हैव। तो इसमें भी हैज हैव आएगा, लेकिन उसके साथ बीन ऐड करना है और वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है। हम वर्ब का 5 फॉर्म बताए हैं आपको। इसको आप अगर नहीं जानते हो वर्ब के फॉर्म को, तो पिछली वीडियो में इसके पहले आपको मेरे चैनल पर वर्ब का एक वीडियो पढ़ा है पार्ट 2 में, वर्ब पार्ट 2 करके पढ़ा है, उसको जाकर आप पढ़ सकते हो। उसमें हर वर्ब के फॉर्म को बताया गया है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को बताया गया है, कैसे प्रयोग करते हैं उसको जाकर आप पढ़ सकते हो। वर्ब 2 जब सर्च करोगे आप अपने चैनल पर इस इंग्लिश विथ आरसी पुरा पर, तो आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब 2 के नाम से वीडियो मिल जाएगा, उसको पढ़ सकते हैं। अब देखिएगा, हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे यूज करेंगे अफर्मेटिव में। सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन ऐड करेंगे, हैज हैव प्लस बीन, और मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब में आईएनजी, वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी वाले फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। इसके बाद क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर अदर वर्ड के बाद सिंस फॉर यूज करोगे, सिंस फॉर। इसके बाद टाइम का प्रयोग करोगे। आपको स्ट्रक्चर बहुत बड़ा लग रहा होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। इसको देखते रहिए, सिर्फ कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा। देखिएगा, पिछले वीडियो में आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करना सीख ही लिए हैं कि कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, और उसके साथ बीन का प्रयोग करके जो वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाले फॉर्म को फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। यहां तक तो हम पढ़ते ही थे, और अदर वर्ड अगर कुछ आता था उसको लिखते थे। तो है क्या, कुछ नहीं है, केवल टाइम, जो टाइम दिया होगा उससे की अंग्रेजी के लिए हम सिंस फॉर अलग से प्रयोग करेंगे, उस टाइम को लिख देंगे। इतने तो एक्स्ट्रा है, बाकी सब हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं इस तरह से। देखिएगा सेंटेंस, मोहन तीन घंटे से मैदान में खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। मोहन 3 घंटे से मैदान में खेल रहा है, कहने का मतलब अब हम टेंस को पहचान लेंगे। पहले कौन टेंस है, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस बोलते हैं। वर्तमान समय में जो कार्य जारी होता है, यहाँ भी जारी है, यहाँ भी जारी है, ये भी वर्तमान काल में ही काम हो रहा है, तो कंटीन्यूअस तो है, ये है, काम जारी है तो कंटीन्यूअस तो बोलेंगे ही। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, कुछ टाइम दिया होता है, और वो कुछ समय पहले से ही स्टार्ट होता है और अभी तक चल रहा है, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम कह रहा है, 3 घंटे से। तो 3 घंटा आपका एक टाइम है, तो 3 घंटा जहाँ से शुरू हुआ अभी तक वो कार्य चालू है, इसका जारी है। यहाँ पर टाइम आ रहा है तो इसको इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलेंगे। जब टाइम दिया हो तो रहा है, रही है बताता है कंटीन्यूअस, लेकिन टाइम भी दिया है तो कंटीन्यूअस के साथ क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
वर्तमान समय में जो कार्य जारी है और कुछ पिछले कुछ समय से चल रहा है और अभी तक चल रहा है, वो मतलब पिछले समय से ही वो जारी है और अभी तक चल रहा है, उसको हम कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिएगा, मोहन 3 घंटे से मैदान में खेल रहा है। कौन खेल रहा है? सेंटेंस पहचान ही रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, खेल रहा है, इस बात को एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो कौन खेल रहा है? मोहन। मोहन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब है जाएगा, हैज बीन। मोहन हैज बीन, वर्ब क्या है? खेलना। क्रिया क्या है? क्या काम कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उसके फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, वही है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो मोहन हैज बीन प्लेइंग, प्ले मीन्स खेलना, उसी में आईएनजी ऐड कर देंगे, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। मोहन हैज बीन प्लेइंग, मोहन खेल रहा है। अब नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट आएगा कैसे? क्या से प्रश्न करने पर। क्या खेल रहा है? क्या खेल रहा है, इस प्रश्न कीजिए क्रिया के पहले। क्या खेल रहा है? कुछ मिल रहा है आपको सेंटेंस में? नहीं, पता नहीं क्या खेल रहा है, लेकिन खेल रहा है, कुछ तो खेल ही रहा है। तो उत्तर नहीं मिल रहा हमको क्या से प्रश्न करने पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। अब नहीं है तो अदर वर्ड आएगा, अन्य शब्द जो बचेगा। खेल रहा है तो स्थान बता रहा है, कहाँ खेल रहा है? मैदान में। इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड। कब से खेल रहा है मैदान में? टाइम भी दिया है, टाइम दिया है 3 घंटे से। अब से की अंग्रेजी अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताए हैं कि कहाँ सेंस लगाएंगे, कहाँ फॉल लगाएंगे। 3 घंटा कोई निश्चित टाइम है? नहीं। 3 घंटा, घंटा, दिन, महीना, वर्ष केवल लिखा हो, उसके पहले कोई गिनती आ जाए। ये 3 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा तो निश्चित नहीं है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 आवर्स। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव का सेंटेंस। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करते हैं। देखिएगा, वह सुबह से गीत गा रहे हैं। वह सुबह से गीत गा रहे हैं। वह सुबह से गीत गा रहे हैं। देखिए, गीत गा रहे हैं कह रहा है। गाना जो क्रिया है ये जारी है, गा रहे हैं, अब भी जा रहे हैं, गा रहे हैं। कब से? सुबह से। सुबह से समय जो चालू हुआ अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक वो गीत गा ही रहे हैं, इसका मतलब कार्य जारी है। तो जारी है तो कंटिन्यूअस हुआ, लेकिन समय भी दिया है। समय के बाद से शब्द आ रहा है, तो समय के बाद जब से शब्द मिले तो उसको आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलोगे। कौन गा रहा है? वे। दे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल। प्लूरल के साथ आप क्या यूज करोगे? हैव। दे हैव बीन। अब गाने की अंग्रेजी सिंग होता है। सिंग का फॉर्म कैसे चलता है? सिंग, सैंग, संग। हमको फॉर्म से मतलब नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म सिंग होगा तो सिंग में आईएनजी ऐड कर देंगे, फोर्थ फॉर्म लगा देंगे। दे हैव बीन सिंगिंग, वे गा रहे हैं। अब वर्ब के बाद नंबर आता किसका है? ऑब्जेक्ट का। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, कैसे मिलेगा? क्या से प्रश्न करने पर। क्या गा रहे हैं? गीत। दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गीत गा रहे हैं। यहाँ पर ए शब्द आ रहा है आर्टिकल, तो नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल जरूर आता है। ए एन दा में से कुछ ना कुछ आएगा, बिना आर्टिकल के नाउन अकेला रह ही नहीं पाता है। दे हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, वे गीत गा रहे हैं। कब से गा रहे हैं? समय भी दिया है, सुबह से गा रहा है। कब से? सुबह से गा रहे हैं। तो से के लिए हमको क्या यूज करना है? सिंस या फॉर। अब देख लेते हैं कि जो सुबह दिया है समय निश्चित है अनिश्चित। आपको बताया गया सेंस वाले प्रयोग में कि सुबह, दोपहर, शाम, दिन का नाम जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, ये सब निश्चित टाइम होता है, तो उसके पहले सिंस
सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस पर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, निगेटिव सेंटेंस में बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना है, केवल आप सेंटेंस पहचानिए निगेटिव का है कि नहीं। निगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? केवल आपको यही पहचानना है कि वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है कि नहीं। लेकिन इससे पहले, निगेटिव जानने से पहले, अभी हमारा एक चीज यहां पर छूट रहा है। क्या कह रहा है? वर्ब का अंत ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं से हो, तो उसे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। कैसे? जैसे सेंटेंस आपका वह खेलता रहा है, वह खेलता रहा है। तो खेलता रहा है मतलब ये नहीं कह रहा है कि वह खेल रहा है, खेल रहा है नहीं, खेलता रहा मतलब पिछले समय से ही वो खेलता चला आ रहा है, अब भी खेल रहा है। तो ये भी यहाँ पर टाइम का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन पिछले समय से इसका रिलेशन बता रहा है कि कुछ समय पहले से ही खेलता अभी तक चला आ रहा है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? टाइम नहीं दिया है तो आपको सिंस फॉर केवल प्रयोग नहीं करना है, बस बाकी सब वही नियम। तो ही हैज बीन प्लेइंग, क्या करेंगे? ही हैज बीन प्लेइंग। ये आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही हैज बीन प्लेइंग। फार्मूला यही है, अंतर इतना है कि इसमें आपको सिंस फॉर का प्रयोग नहीं करना है। ये पिछले समय से ही इसका रिलेशन बता रहा है। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंटेंस है। और कोई वाक्य, जैसे वह पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ता आ रहा है, वह पढ़ता आ रहा है, वह इस किताब को पढ़ता आ रहा है। पढ़ता आ रहा है मतलब पिछले समय से वो अभी तक पढ़ता आ रहा है, कुछ दिनों से पढ़ रहा है, अभी तक पढ़ता चला आ रहा है। तो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कैसे? ही हैज बीन रीडिंग, ही हैज बीन रीडिंग, वो अभी तक पढ़ता चला आ रहा है। या वह भोजन करता चला आ रहा है, वह भोजन करता चला आ रहा है। तो पिछले समय से ही भोजन कराई, ना कि अभी वर्तमान समय की बात कर रहा है, केवल पिछले समय से ही वो भोजन कर रहा है, अब भी वो करता चला आ रहा है। तो यहाँ पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। समय नहीं दिया होगा, ता रहा है, ती रहे हैं, ता रहा हूँ भी जुड़ा रहे, तो आप हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग करके वर्ब में आईएनजी ऐड कर दोगे। इतने करना है। अब हम चलते हैं निगेटिव की तरफ। क्या कह रहा है? जब सेंटेंस हमको नकारात्मक मिलेगा तो हैज बीन और हैव बीन के साथ में नॉट का प्रयोग करना है। नॉट लगेगा कहाँ, ये ध्यान देना है। हैज और हैव आपका मेन हेल्पिंग वर्ब है, हैज और हैव मेन हेल्पिंग वर्ब है, और बीन इस हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसके बीच में आएगा नॉट। कहाँ आएगा? हैज हैव के बाद तुरंत नॉट आएगा। तो हैज हैव प्लस नॉट तब बीन आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट तब बीन। इसके बाद बाकी सब फार्मूला वही है जो आप अफर्मेटिव में पढ़े हैं। वाक्य देख लेते हैं। मैं 4 दिन से अपनी किताब
नहीं पढ़ रहा हूं। मैं 4 दिन से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूं। जो कार्य हो रहा है उसको नकारात्मक में बताया जा रहा है, नहीं कर रहा है, वो कार्य को नहीं कर रहा है। कौन कार्य? पढ़ने का कार्य नहीं कर रहा है। तो यहां पर टाइम भी दिया है 4 दिन से। कब से नहीं कर रहा है? 4 दिन से। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, निगेटिव सेंटेंस है। कौन नहीं पढ़ रहा है? मैं, आई के साथ क्या लगाना है? हैज बीन, लेकिन वाक्य निगेटिव है। हैव के बाद नॉट, हैव बीन, आई के साथ हैव आएगा तो आई हैव, तब नॉट, इसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव नॉट बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। आई हैव नॉट बीन रीडिंग, आई हैव नॉट बीन रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या नहीं पढ़ रहा हूँ? अपनी किताब। आई के साथ अपनी की अंग्रेजी क्या होगा? माई बुक। कब से नहीं पढ़ रहा हूँ? 4 दिन से। क्या ये निश्चित टाइम है? 4 दिन, किसी दिन का नाम लिया जा रहा है? नहीं, तो निश्चित नहीं है। तो फॉर एज, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। इस तरह से दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। वह पिछले महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ये सेंटेंस आपका। वह पिछले महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो नहीं खेल रहा है, कार्य को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कौन नहीं खेल रहा है? वह। सब्जेक्ट लिखिए। ही, सिंगुलर है तो हैज लगाइए। वाक्य नकारात्मक है तो तुरंत नॉट लिखकर तब बीन का प्रयोग करिए। ही हैज नॉट बीन, क्या काम कर रहा है? खेलने का। जो काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा है क्या? क्रिकेट। अब क्रिकेट के पहले द आएगा या नहीं आएगा? कोई आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा? आप लोगों को पता होगा। क्या यहां पर द लिख दिया जाए? ही हैज नॉट बीन प्लेइंग द क्रिकेट, सही मान रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नहीं, गलत होगा। क्यों? किसी भी खेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ए एन द का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी खेल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, कोई भी खेल हो, उसके पहले आप द का प्रयोग नहीं करोगे। ही हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है। कब से? पिछले महीने से। पिछले महीने से, जो महीना बीत गया है उसी महीने की बात कर रहा है। निश्चित बता रहा है। पिछला, कुछ भी पिछला कहेगा तो मतलब जो जस्ट महीना बीता है उसी की बात कर रहा है। वो कोई भी महीना रहा हो, नाम भले नहीं ले रहा है, लेकिन वो निश्चित महीने की बात कर रहा है। जो अभी महीना बीता है उसी महीने की बात कर रहा है। तो वहां पर आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट मंथ। पिछला कुछ भी लिखा हो, पिछले महीने से, पिछले दिन से, पिछले रात से, तो सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट डे, और पिछले वर्ष से सिंस लास्ट ईयर। इस तरह से आप पिछले के लिए सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये आपका अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। देखिएगा, इंट्रोगेटिव, जब आपको हेल्पिंग वर्ब पता हो जाता है तो इंट्रोगेटिव बनाने में आपके लिए कोई असुविधा नहीं होगी, क्योंकि मेन आपका हेल्पिंग वर्ब ही है। अगर हेल्पिंग वर्ब पता है तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखकर तुरंत पहचान सकते हो कि आपका वाक्य क्या से प्रारंभ है कि नहीं है, प्रश्नसूचक शब्द बीच में आ रहा है कि नहीं है। अगर बीच में आ रहा है तो पहले प्रश्नसूचक शब्द की इंग्लिश लिखोगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे। अगर सेंटेंस क्या से स्टार्ट है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसके बाद
सब्जेक्ट आता है। देखिएगा पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले नियम की बात कर लेते हैं। क्या से प्रारंभ रहने पर, वाक्य क्या से प्रारंभ रहने पर, तो क्या होगा? इसके लिए पहले आप हैज हैव यूज कर लोगे सब्जेक्ट के वचन के अनुसार, फिर बीन का प्रयोग यहां करोगे। हैज हैव सब्जेक्ट और बीन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, फोर्थ फॉर्म में क्या करोगे? फोर्थ फॉर्म किसको कहते हैं? आईएनजी वाले फॉर्म को। हैज हैव सब्जेक्ट बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, इसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क, सिंस फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान देना आपको कि क्या से वाक्य आपका प्रारंभ है कि नहीं। अगर क्या से प्रारंभ है तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करोगे हैज हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन, मतलब हैज हैव बीन यहाँ नहीं यूज करोगे, नहीं, गलत हो जाएगा। बीन शब्द आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, यही ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या अध्यापक, क्या अध्यापक सोमवार से, क्या अध्यापक सोमवार से विज्ञान पढ़ा रहा है? क्या अध्यापक सोमवार से विज्ञान पढ़ा रहा है? अब देखिए प्रश्न किया जा रहा है और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा हुआ है। क्या से स्टार्ट है तो वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। कौन टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। पढ़ा रहा है, काम जारी है, लेकिन उसके साथ साथ समय भी दिया है। जारी हो और समय भी दिया हो, पिछले समय से ही वो काम जारी हो, अब भी चल रहा हो, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। अब क्या से स्टार्ट है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आपका हैज या हैव आएगा। क्या आएगा? हैज या हैव आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अध्यापक सिंगुलर है तो क्या के लिए हैज लिखेंगे। हैज द टीचर, हैज द टीचर। इसके बाद बीन आएगा। बीन पढ़ाना की, टीच, उसी में आईएनजी ऐड कर देंगे। हैज द टीचर बीन टीचिंग। क्या अध्यापक पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, ऑब्जेक्ट आएगा। क्या पढ़ा रहा है? विज्ञान, टीचिंग साइंस। कब से पढ़ा रहा है साइंस? सोमवार से। सोमवार से निश्चित टाइम है, दिन का नाम दे दिया है। अगर ये कहता 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तब वो निश्चित नहीं था, तब वहां फार आता, लेकिन यहां सोमवार दिन का नाम है। सिंस मंडे, सिंस मंडे। हाँ ध्यान दीजिएगा, सिंस और साइंस में आपकी स्पेलिंग में अंतर, कंफ्यूजन हो सकता है। सिंस और साइंस, देखिएगा यहाँ साइंस है SCIENC, यहाँ सिंस है SINC, सेंस। अब देखिएगा सेंटेंस आपका सही लग रहा है एकदम, चेक कर लीजिए। कह रहा है हैज द टीचर बीन, हेल्पिंग वर्ब हैज हमने प्रयोग किया, सब्जेक्ट प्रयोग किया, इसके बाद बीन ये भी लिखा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये भी है, ऑब्जेक्ट ये भी है, अदर वर्ड कुछ नहीं दिया है तो सिंस या फार आएगा, सिंस या फार आ गया, टाइम, टाइम भी आ गया। सेंटेंस तो सही है एकदम, कोई गलती? आपको गलती तो इसमें दिख ही रहा होगा, अगर आपके दिमाग में होगा तो गलती तो दिख ही रहा होगा। नियम के हिसाब से हमने सब कुछ काम किया है, गलत तो नहीं लिखा गया कहीं, नहीं लिखा, नहीं लग रहा है, लेकिन है। क्या है? लास्ट में हमने क्या किया था? क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया।
क्वेश्चन मार्क अगर आप सब कुछ सही लिखे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाए, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग है। इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप हिंदी जब लिख रहे हो तो उसमें भी क्वेश्चन मार्क, अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे हो तो वहां भी आपका लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब आपका सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या बंदर 3 बजे से, क्या बंदर 3 बजे से पेड़ से कूद रहा है? क्या बंदर 3 बजे से पेड़ से कूद रहा है? क्या से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, मंकी के अनुसार सिंगुलर है तो है जाएगा, हैज द मंकी, हैज द मंकी। इसके बाद बीन आएगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा बीन। अब काम क्या कर रहा है, बंदर क्या काम कर रहा है, कूदने का। जंप में कूदना होता है तो जंप में आईएनजी आप ऐड कर देंगे, जंपिंग। नियम के अनुसार काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट के पहले हैज या हैव आया, इसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन, विन, वर्ब में आईएनजी, आईएनजी। अब कूद रहा है तो कब से, कहां से कूद रहा है, पेड़ से। कहां से, पेड़ से कूद रहा है। से की अंग्रेजी 2 बार आ गया, यहां भी से है, यहां भी से है, दोनों के से में अंतर है। अब यहां पर पेड़ से दिखाना है, जंपिंग फ्रॉम, फ्रॉम क्यों आ रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है। जब किसी स्थान से कोई नाउन या प्रोनाउन अलग होता है तब वहां अलग होने के कंडीशन में से के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम द ट्री, पेड़ से कूद रहा है तो कब से, टाइम भी दिया है, कब से, 3 बजे से। ये फिक्स टाइम है, घड़ी का टाइम है, तो घड़ी का टाइम फिक्स होता है, तो से के लिए सिंस, सिंस 3 o'clock, सिंस 3 o'clock। ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या से प्रारंभ होने वाला वाक्य। जब क्या से प्रारंभ रहेगा तो इस तरह से इसका आप अनुवाद करोगे। अब बात करते हैं प्रश्नसूचक शब्द जो बीच में आता है, उसका हम अनुवाद कैसे करेंगे। सेम यही कंडीशन, कुछ नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, जब प्रश्नसूचक शब्द बीच में आएगा तो क्या करोगे, नंबर 2 वाला प्रश्नसूचक शब्द कौन कौन होते हैं, जैसे कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कितना, कुछ भी हो, कुछ भी हो। प्रश्नसूचक शब्द अगर बीच में आ रहा है, प्रश्नसूचक शब्द वाक्य बीच में आ रहा है, तो आप फार्मूला क्या करोगे, क्या लगाओगे। इसके लिए सबसे पहले आप क्वेश्चनिंग वर्ड का प्रयोग करोगे, तब आपका हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ फॉर्म मीन्स आईएनजी वाला फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर सेंस फॉर और टाइम। ये ध्यान देना है आपको, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हमको यही ध्यान देना है कि लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, नहीं तो हमारा सब सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ये पॉइंट वाली बात है। अब बात कर लेते हैं सेंटेंस की हम। तुम 3 महीने से ताली क्यों बजा रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो। क्या कह रहा है, तुम 3 महीने से ताली क्यों बजा रहे हो।
प्रश्न कर रहा है, टाइम भी दिया है और कार्य जारी भी है, बजा रहे हो 3 महीने से, पिछले 3 महीने से अभी तक बजा रहे हो, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। आपका प्रश्न सूचक शब्द बीच में आ रहा है और इसके पहले क्या था, क्या से स्टार्ट होता था, क्या से स्टार्ट होता था तो हम हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते थे, लेकिन क्यों शब्द प्रश्न सूचक शब्द बीच में जब आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड, व्हाई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, तुम प्लूरल है तो हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट ये है, बजा रहा है कौन, तुम, व्हाई हैव यू, इसके बाद बीन। अब ताली बजाना की अंग्रेजी क्या होती है, क्लैप, क्लैपिंग करते हैं, तो व्हाई हैव यू बीन क्लैप, क्लैप में आईएनजी हो जाएगा, CLAPP हो जाएगा, क्लैपिंग। व्हाई हैव यू बीन क्लैपिंग, तुम क्यों बजा रहे हो, ताली क्यों बजा रहे हो, कब से, 3 महीने से। 3 महीने से किसी महीने का नाम नहीं दे रहा है, फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, तो क्या आएगा, फार आएगा, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देखिएगा, वह 2 वर्ष से, वह 2 वर्षों से, वह 2 वर्षों से झूठ बोल रहा है, वह 2 वर्षों से झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा इसका, 2 वर्षों से झूठ बोल रहा है, तो क्या होगा, सॉरी, वह 2 वर्षों से झूठ क्यों बोल रहा है। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं तो प्रश्न सूचक शब्द बीच में आना चाहिए ना। वह 2 वर्षों से झूठ क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, वह 2 वर्षों से झूठ कब बोल रहा है, 2 वर्षों से झूठ क्यों बोल रहा है, कुछ भी हो सकता है, जो प्रश्न सूचक शब्द होगा उसी की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो क्यों के लिए पहले हम व्हाई का प्रयोग कर लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज आएगा, व्हाई हैज ही, इसके बाद बीन। झूठ बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, पता है आप लोगों को, क्या होगा, टेल ये लाई, क्या होगा, टेल ये लाई होगा, टेल, तो टेल में आईएनजी ऐड कर देंगे, टेलिंग ए लाई, टेलिंग ए लाई। व्हाई हैज ही बीन टेलिंग ए लाई, वह झूठ क्यों बोल रहा है, कब से, 2 वर्षों से। 2 वर्ष, कोई वर्ष का नाम नहीं दिया है, 2020, 2015, 2010 कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। ये आपका प्रश्न सूचक शब्द बीच में रहने पर इस तरह से अनुवाद होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्वेश्चनिंग वर्ड पहले लिखेंगे, क्वेश्चनिंग वर्ड पहले लिख लिए, कब, जब प्रश्न सूचक शब्द बीच में आएगा तब उसकी अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट के वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव, जो सब्जेक्ट आपका होगा उसके अनुसार, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, आई वी यू दे के साथ हैव। इसके बाद सब्जेक्ट लिखने के बाद बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट समय के पहले सिंस फॉर, समय के पहले सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे, टाइम निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फॉर। प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने ढेर सारे दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए। और अब हम इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में है क्या, कुछ नहीं है। अगर आपको इंट्रोगेटिव आ गया तो इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव भी आ गया। कैसे कहेंगे, कैसे, देखिएगा, इसी में आपका नहीं शब्द भी आ सकता है। जैसे नहीं शब्द आ जाएगा तो नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आपका प्रयोग करना है। कैसे, देख लीजिएगा।
क्या, प्रश्नसूचक शब्द जब मिलेगा आपको वाक्य में और नहीं शब्द भी मिलेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, तब बीन का प्रयोग करेंगे। बीन के बाद नॉट कभी मत लिखिएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट रहेगा। हम सेंटेंस देख लेते हैं। ये तो था आपका क्वेश्चनिंग वर्ड जब बीच में रहेगा तब, और हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट रहेगा, मतलब क्या से स्टार्ट रहेगा, तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना है चाहे पहले लिखेंगे, ये क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं आएगा उसमें, है चाहे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट बीन, बाकी सब यही फार्मूला रहेगा। किसके लिए, किसके लिए, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव के लिए हम बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव की बात कर रहे हैं, जब इंट्रोगेटिव के साथ साथ वाक्य में नहीं भी रहेगा। कैसे, तुम पिछले वर्ष से, तुम पिछले वर्ष से तुम पिछले वर्ष से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। देखिएगा यहां पर आपका क्या मिल रहा है, प्रश्नसूचक शब्द भी मिल रहा है और नकारात्मक शब्द दोनों मिल रहा है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है ये। क्या सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। कार्य जारी है और समय भी दिया है पिछले वर्ष से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस को कहेंगे। तो क्या करेंगे, प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिख लेंगे, क्या होगा, व्हाई, इसके बाद तुम के अनुसार क्या आएगा, हैव, व्हाई हैव, फिर सब्जेक्ट यू, वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग करके तब बीन लिखेंगे। व्हाई हैव यू नॉट बीन, क्रिया क्या कर रहा है, जाने का, तो गो में आईएनजी ऐड कर देंगे। व्हाई हैव यू नॉट बीन गोइंग, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल पर, टू स्कूल, कब से नहीं जा रहा है, पिछले वर्ष से, पिछले वर्ष, जस्ट पिछला वर्ष जो बीत गया है उसी की बात कर रहा है, तो सिंस आएगा, सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर, क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड बीच में रहने पर इस तरह से अनुवाद होगा। अगर आपका क्या से वाक्य स्टार्ट रहेगा तो क्या करेंगे, क्या हंस 2 दिन से, क्या हंस 2 दिन से तालाब में पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं पी रहा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है क्या हंस 2 दिन से तालाब में पानी नहीं पी रहा है। वाक्य क्या से स्टार्ट है आपका। अब आप क्या करोगे, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, इसमें क्वेश्चनिंग वर्ड नहीं दिया हुआ है, मतलब बीच में नहीं दिया है, क्या से ही स्टार्ट है, तो क्या से जब स्टार्ट रहेगा तो क्वेश्चनिंग वर्ड आपको नहीं यूज करना है, मतलब आपको केवल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, हैज हैव। सबसे पहले क्या का बोध कराने के लिए हैज हैव का प्रयोग करना है, तो क्या के लिए हम हैज हैव पहले लिख देंगे। हंस एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैज आएगा। हैज द स्वान, हैज द स्वान, वाक्य नेगेटिव भी है तो नॉट आ जाएगा। हैज द स्वान नॉट, तब बीन आएगा। क्या काम कर रहा है, पीने का, बीन ड्रिंकिंग वाटर, कब से नहीं पी रहा है, ड्रिंकिंग वाटर कहाँ नहीं पी रहा है, तालाब में, इन द पूल, पूल कब से, 2 दिन से, 2 दिन से निश्चित टाइम नहीं है, फॉर 2 days, फॉर 2 days, क्वेश्चन मार्क। ये था आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस लास्ट में और हम देख लेते हैं जिसका अंत ता रहा है, ता रही है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूं से होता है। उसके लिए हम
एक वाक्य देख लेते हैं कैसे होगा उसका। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव का ही देख लेते हैं, क्योंकि अफर्मेटिव में हम उसको समझ चुके हैं। तो क्या तुम मैदान में घूमते रहे हो? क्या तुम मैदान में नहीं घूमते रहे हो? नहीं घूमते रहे हो। क्या कह रहे हैं? क्या तुम मैदान में नहीं घूमते रहे हो? घूमते रहे हो, ते रहे हो आ रहा है। तो आपको पहले बताया जा चुका है, शुरुआत में ही, वीडियो के शुरुआत में ही बताया जा चुका है कि जब समय ना दिया हो वहां पर ते रहे हो, ता रही हूं, ता रहा है, या ती रही है, ते रहे हूं जुड़ा हो, तो आप क्या करोगे? वही हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन का ही प्रयोग करोगे, उसमें टाइम की बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे? तुम के अनुसार क्या आएगा? हैव यू, इसके बाद बीन आएगा, हैव यू बीन। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, हैव यू बीन वॉकिंग, लेकिन वाक्य नेगेटिव आपका ना, वाक्य नेगेटिव है तो नॉट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। हैव यू नॉट, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि वाक्य हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, दोनों है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। 3 पॉइंट पर ध्यान देना है। वाक्य क्या से स्टार्ट है? क्वेश्चन मार्क लगा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव, और नहीं शब्द आ रहा है तो निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हैव यू नॉट बीन, इसके बाद वर्ब में आएंगे वॉकिंग, कहाँ घूम रहे हो? मैदान में, इन द फील्ड। इसी तरह से अगर क्वेश्चनिंग वर्ड आपका बीच में दिया होता तो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, इसके बाद बीन, वर्ब में आईएनजी और क्वेश्चन मार्क। प्यारे स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।